कांग्रेस कमेटी चांद चौक द्वारा कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद उस्मान जिला अध्यक्ष चांदनी चौक द्वारा की गई। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में चिरंजीवी राय विधायक शामिल हुए। कई वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री शामिल हुए, जिसमें हारून यूसुफ, अलका अल्लामा, मुदित अग्रवाल, योगेश जैन और काफ़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौक से बहन अलका अल्लामा जी मौजूद है, जोरदार तालियों स्वागत। हमारे भी जी मौजूद है, उनका भी गुप्ता जी, अशोक जी हैं, ओमवीर गुप्ता है, कमाल हैदर साहब है। आपका सभी का हार्दिक। हर वार्ड के अंदर आपका ब्लॉक अध्यक्ष है, उस वार्ड के पूर्व निगम पार्षद हैं, हमारे विधायक हैं। आप सब वार्ड की एक एक कमेटी बनाई और वो 500 की जो टीम है, उस टीम के माध्यम से आपको चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। चुनाव की तैयारी में एक बात ध्यान रखिए, जितने भी आज के महत्वपूर्ण बैठक के रात और दिन मेहनत करके इतने लंबे लंबे समय से कांग्रेस के लिए मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, उनको पहचाने और उन्हीं लोगों को मैं चिरंजीवी राव साहब से निवेदन करूंगा कि उन्हीं लोगों को टिकट दे। चिरंजीवी राव जी, वाइस प्रेसिडेंट मुदित अग्रवाल जी, बड़े भाई। महंगाई, बेरोजगारी बहुत मुद्दे हैं। हम अपनी तारीफ करने के लिए हारून भाई बैठे, राम जी बैठे, हमने बहुत काम किए। आदरणीय हमारे चिरंजीवी राव जी, हमारे ऑब्जर्वर साहब बैठे। मैं तो जब कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे दौर के चालाक हो गए। मैं समझता हूँ तमाम साथियों की बात समझने के लिए और आगे पहुंचाने के लिए हमारे रात के बीच आए हैं। आप तमाम साथी बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी में मुझे खुद को 6 साल जिला अध्यक्ष चांद चौक कांग्रेस कमेटी का बने हुए हो गए। 5 वर्षों तक उससे पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में रहा, जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। हमारे साथ में नौशाद भाई और तमाम साथी, रहमान भाई वगैरह तमाम साथी थे, ब्लॉक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो मेरा अपना खुद का अनुभव, बड़े सीनियर हमारे लीडर मंच पर आप तमाम लोग बैठे हुए हैं, मेरा खुद का अनुभव पिछले 22 वर्षों से अध्यक्ष पदों पर रहा है। मदन मोहन शर्मा जी हमारे बड़े सीनियर ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम ब्लॉक अध्यक्ष सीनियर लोग हैं। मुरारीलाल रचो हमारे बीच है। संगठन के अंदर मजबूती किस तरीके से लाई जाए, उसके लिए चिरंजीवी राव जी हमारे बीच आए हैं। और मैं आप तमाम लोगों से ये बात कहना चाहता हूं, आप में तमाम, चाहे बहनें बैठी हैं, चाहे युवा साथी हैं, चाहे वो बुजुर्ग साथी हैं जो हमारे साथ साथ चलते रहे, कांग्रेस में आशीर्वाद के रूप में हमारे को समर्थन देते हैं, मंच पर बैठे, चाहे पूर्व निगम पार्षद है, विधायक है, विधायक प्रत्याशी है। आप तमाम लोगों ने मेरे को जिला कांग्रेस कमेटी चलाने में तमाम साथियों ने जो समर्थन दिया, मैं आपको उन तमाम लोगों के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ साथ आज आप अपनी बात, आपकी बात प्रभारी जी को आज हम सुने। और सबसे पहले मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि प्रभारी जी का मोबाइल नंबर आप सभी लोग नोट कर लें, क्योंकि हर कांग्रेस के साथी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। तो कृपया करके जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारे बीच में भेजा, से इन्होंने कहा कि आज जिले के चिरंजीवी राव जी की बात सुने और समझे। और हर तमाम वो साथी जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे बीच में रहा, जो कांग्रेस का साथी है, बहुत अच्छी बात अभी हुई हमारे बीच में कि कोई साथी पार्टी छोड़ करके गया और पार्टी में आना चाहता है, हम उसका स्वागत करेंगे, उसको मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जो पिछले 6 साल का मेरा अनुभव रहा है, 16 वार्डों के अंदर आप तमाम साथियों के आशीर्वाद और दुआओं से
जिसका हक बनेगा टिकट के लिए, हम तमाम साथी मेहनत करके उस हकदार को टिकट दिलाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है और तमाम इस सम्मानित मंच का भी आपसे वादा है। जिन लोगों का हक बनता है उसके लिए कांग्रेस पार्टी चिरंजीवी राव जी से भी लड़ाई लड़ेंगे, प्रदेश में भी लड़ेंगे और अपनी बात भी तक पहुंचाएंगे। लेकिन हकदार का जो हक बनेगा, इस मर्तबा हर हकदार को उसका हक मिलेगा। समय ज्यादा हो चुका है, मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके हम स्वागत करें चिरंजीवी राव जी का और उनको सुने। यहाँ पर मौजूद पूर्व मंत्री हारून यूसुफ जी, AICC सेक्रेटरी तरुण कुमार जी, अलका लामा जी, जावेद मिर्जा जी, करण जी, शादीराम जी, महमूद जिया जी, आकांक्षा ओला जी, मेरे साथी यहाँ पर ऑब्जर्वर जो मेरे साथ लगाए अध्यक्ष उस्मान जी का, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर कराया। कार्यकर्ताओं का जोश देखा और उनका मनोबल और मजबूत हो रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निगम के अंदर पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में नकारा साबित हुई है। आज जल भराव पूरी दिल्ली के अंदर रहा, पानी पीने को नहीं मिलता, जल भराव होता है, बच्चों को RO का पानी नसीब नहीं होता, खर्च नहीं कर सकते। कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस मजबूती के साथ में महसूस कर रहा है, लोग वोटर महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर नगर निगम नकारा साबित हुई भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की ओर, क्योंकि शीला दीक्षित जी के 15 वर्षों के कांग्रेस के कार्यकाल के, चाहे फ्लाईओवर हों, चाहे सड़कें हों, चाहे लाइट हो, बिजली हो, पानी, सब चीज़ें मिली। लेकिन केजरीवाल जी अगर 200 यूनिट बिजली की बात करते हैं तो आज जो युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो कहते हैं 200 यूनिट बिजली के पैसे तो हम दे देंगे, लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार हो या भाजपा सरकार या दिल्ली की केजरीवाल सरकार, के युवाओं को रोजगार दिया जाए और जिससे वो आगे बढ़ सके। आज युवाओं को दोबारा कांग्रेस की ओर युवा देख रहे हैं और आज जिस तरीके से संगठन और संगठन के तमाम लोग मजबूती के साथ आज निकल के आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़े हमें खुशी इस चीज़ की होती है कि उसके अंदर युवा हैं, चाहे वो लोग हैं जिनका एक अपना तजुर्बा रहा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे SC ST के हमारे साथी हैं, सभी बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शहर के अंदर हम दोबारा कांग्रेस पार्टी को निगम के चुनाव के अंदर लेकर के आएंगे। आप जिला चांदनी चौक के अध्यक्ष हैं और अभी आगामी इलेक्शन भी आने निगम के, तो अपने जिला में आप कितनी सीटें देख रहे हैं कि हमारी निगम में सीटें आएगी? देखिए, पिछली बार निगम के अंदर 16 वार्डों के अंदर 6 वार्ड कांग्रेस पार्टी लाई थी, 5 वार्ड बीजेपी और 5 आम आदमी पार्टी, जबकि सरकार निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनी थी। जो आज वर्कर्स आपने देखे कांग्रेस पार्टी के, हमारे तमाम जिले के साथी, उनके साथ हमने मिलकर के 6 वार्ड पिछली मर्तबा, जिस वक्त में आम आदमी पार्टी की लहर थी, भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार बनी थी, आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला, मैं समझता हूं कि 16 के अंदर शायद 1-2 वार्ड ऐसे रहें जहां हम चूक कर जाएं, लेकिन उम्मीद है कि हमारे सारे तमाम जिस तरीके से लोग हैं, हम 16 के 16 वार्ड चांदनी चौक कांग्रेस कमेटी अपने जिले के अंदर जीत करके आएगी। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से राशन तो मुफ्त दिया जा रहा है और गैस हो रही है 900 रुपये, तो वो जो मुफ्त राशन है वो किस पे बनाए? ये एक मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि महंगाई को तो इतना बढ़ा रहे हैं और उधर से राशन फ्री, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस गृहिणी को सिलेंडर 900 रुपये से ऊपर मिल रहा है, 5 किलो राशन 1 महीने के लिए मिलता है, 200 यूनिट बिजली की बात करते हैं, आज आप महंगाई क्यों बढ़ाने जा रहे हैं? किस लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है? जी, आज बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। दिल्ली के अंदर पिछले 1.5 साल से देश के अंदर कोरोना से हालात ख़राब हैं, नौजवान बेरोज़गार है, घर का खर्चा, स्कूल की पढ़ाइयाँ, स्कूल की फ़ीस रेगुलर दी जा रही है बच्चों के, लेकिन लोग बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। हम दिल्ली सरकार से कहना चाहेंगे कि लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ केजरीवाल जी को चुन करके भेजा था, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल दिल्ली के लोगों का होगा, लेकिन देखने को मिलता है कि आने वाला कल वो गोवा के लिए देखते हैं, पंजाब के लिए देखते हैं और दिल्ली के लिए नहीं देखते। अभी भी दिल्ली से पिछले 10 दिनों से केजरीवाल जी गायब हैं और लोग बड़ी मुश्किलों से दिल्ली के अंदर सामना कर रहे हैं। और रह गई निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 वर्षों से है और लोगों ने देख लिया कि नकारा साबित हुई। पिछली बार भी निगम के अंदर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने निगम के तमाम जो पार्षद थे उनके टिकट काट दिए, ये सोच करके कि भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थे, और नए लोगों को उन्होंने उतारा। फिर लोगों को, दिल्ली की जनता को ये लगा कि शायद कुछ नए चेहरे हैं, कुछ बेहतर करें, लेकिन जैसे कह देते हैं ना कि जी 12 साल में भी टेढ़ी की टेढ़ी निकली, वही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का हाल रहा। और उसी तरीके से लोगों को आज कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके से आपने देखा, उम्मीदें जागी और हम निगम के अंदर दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, ये आने वाले NCD जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बूथ वाइज हमने हर बूथ के ऊपर 20-20
हमारे वर्कर्स हमने इकट्ठे किए हैं, मेहनत की है, और वो वर्कर हैं जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी को वोट देते रहे। खुशी इस बात की है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बूथ के वो लोग जो कांग्रेस पार्टी के अंदर समर्पित रहे, वो आज दोबारा से ये कहते हैं कि जी कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई, और हमें जहाँ एक एक बूथ पे 20-20 वर्कर कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहे हैं, उससे हम समझते हैं कि हम बड़ी मजबूती के साथ हर बूथ को जीत करके कांग्रेस पार्टी का परचम दिल्ली के अंदर और चैन चौक के अंदर फहराएंगे। सर, कहा जाए कि मामला त्रिकोणीय होगा या त्रिकोणीय मामला होगा? नहीं, कोई नहीं। आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी निगम के अंदर, केंद्र के अंदर दिल्ली के निवासियों ने देखा, केजरीवाल की वो सरकार भी देखी, जो जनता से खंभों पर चढ़ कर के लाइनें जोड़ने की बात कही गई। केजरीवाल की वो चीज़ें भी देखी गई कि एक एक घर हम फ्री वाईफाई देंगे, लेकिन आज नौजवानों से जो वायदे किए, नौजवानों ने ये समझा कि शायद हमारे लिए कुछ बेहतर केजरीवाल करें, तो केजरीवाल दिल्ली के अंदर जिस तरीके से नाकारा साबित हुए कि ऑक्सीजन की कमी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की रही कोरोना के दौरान, इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों को दोबारा वो शीला दीक्षित की 15 साल वाली सरकार, मनमोहन सिंह जी की केंद्र की वो 10 साल की सरकार, जिसके अंदर हम लोगों ने देश की तरक्की भी की और एक भविष्य उज्जवल जो दिखाई दिया था, लेकिन मोदी सरकार के जो झूठे वायदे रहे, नकारा वायदे रहे, 15 लाख लोगों के अकाउंट में आएंगे, और जब उनके पार्टी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि जी ये जुमलेबाजी थी, तो लोगों को एक बड़ी पीड़ा महसूस हुई कि भाई आज देश के प्रधानमंत्री, उनके होम मिनिस्टर, पार्टी अध्यक्ष ये कहते हैं कि जी जुमलेबाजी के नारे थे। तो लोग आज समझ चुके हैं और दोबारा कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। हम आखिरी सवाल सर, केजरीवाल जी कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 दिल्ली बन चुकी है जहां पर सीसीटीवी कैमरे सबसे ज़्यादा लगाए जा चुके हैं, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, सीसीटीवी कैमरे का हल नहीं, सीसीटीवी कैमरों के बावजूद दिल्ली बलात्कार की सबसे बड़ी देश के अंदर राजधानी बन चुकी है। दूसरे, आज दिल्ली की जो खूबसूरती थी वो कांग्रेस पार्टी के शीला जी के टाइम में दिल्ली खूबसूरत बनी। आज आप देखेंगे जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं, जिनको भरने के लिए भी केजरीवाल जी तैयार नहीं हैं। और सीसीटीवी कैमरा या ये इस चीज़ों से पूर्ति नहीं होती कि आपने जिस तरीके से करोड़ों हजारों करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों का विज्ञापनों पे इन्होंने लगा दिया, वैक्सीन ली किया, और वो हम जब वैक्सीन के लिए लोगों को महसूस हो रहा है वैक्सीन लेंगे, लोग वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन हजारों करोड़ रुपए जिस तरीके से आप बर्बाद विज्ञापनों पे कर रहे हैं, तो उसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब आने वाले फरवरी मार्च के चुनाव में, निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की जो निगम की सरकार है उसको मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम कांग्रेस के वोटर देने जा रहे हैं।